आज हम बहुत पावरफुल चीजें देखने वाले हैं, राइट। कल भी हमने देखी थी और आज देख रहे हैं और ज्यादा देखने वाले हैं। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, राइट। नए नियम की कलीसिया, राइट। नए नियम जो है प्रभु ने क्या पैटर्न रखी है, कैसे कलीसिया चलती है, वह हम उसमें जाए उसके पहले हम देखेंगे हबाकुक 2:14 ऐसा कहता है, जैसे समुद्र पानी से भरा है वैसे पृथ्वी परमेश्वर के महिमा के ज्ञान से भर जाएगी, राइट। ऐसे लिखा हुआ है। इसका ये मतलब है स्वर्ग के अंदर जो पृथ्वी बनाई गई है, जो ब्लूप्रिंट है, वो परमेश्वर के महिमा के ज्ञान से भरपूर है। स्वर्ग के अंदर की पृथ्वी भरपूर है, राइट। ओके। अब इब्रानियों 1:3 क्या कहता है? इब्रानियों 1:3 ऐसा कहता है कि ही इज द एक्सप्रेस इमेज ऑफ गॉड, राइट। कौन? जीसस। किसकी वह प्रतिमा है? वह परमेश्वर की प्रतिमा है। इब्रानियों 1:3 हम देखेंगे। इब्रानियों 1:3 who being the brightness of his glory, brightness of whose glory? पिता, राइट, यस। वह उसकी महिमा का प्रकाश और वह उसकी महिमा का प्रकाश। कौन? यीशु। हेलो, कौन? यीशु। किसकी महिमा का प्रकाश? परमेश्वर की महिमा का प्रकाश। दूसरा वचन कहता है कि यीशु कौन है? यीशु वो कलीसिया का हेड है, सिर है। तो परमेश्वर की महिमा का प्रकाश सिर है। तो कलीसिया का जो अगुवा है पूरे पृथ्वी पे, वह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है। एफएससी 5:27 क्या कहती है? और उसे एक ऐसी महिमा युक्त कलीसिया। कैसी कलीसिया? यानी कलीसिया कैसी होगी? सिर परमेश्वर की महिमा का प्रकाश। पूरी पृथ्वी परमेश्वर के महिमा के ज्ञान से स्वर्ग में भर चुकी है और पृथ्वी पे भर रही है। और कलीसिया परमेश्वर की महिमा युक्त। रेवलेशन 21 का 10 और 11 वेरी पावरफुल रेवलेशन आई एम शेयरिंग विद यू। वेरी पावरफुल रेवलेशन। तब वह मुझे आत्मा में एक विशाल और ऊंचे पर्वत पर ले गया और उसने पवित्र नगरी यरूशलेम को स्वर्ग में से परमेश्वर के पास से नीचे उतरते हुए दिखाया। परमेश्वर की महिमा उसमें थी। किसकी महिमा थी? परमेश्वर। यानी चर्च इज द यूनिट डिजाइन्ड बाय गॉड टू मैनिफेस्ट ग्लोरी ऑफ गॉड। आमेन, आमेन। Did you get the point? Yes. पूरी पृथ्वी परमेश्वर के महिमा के ज्ञान से भरपूर स्वर्ग के अंदर है। यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है। परमेश्वर महिमावन कलीसिया को एफएससी 5:27 के अनुसार बना रहा है। और यूहन्ना जो कलीसिया को स्वर्ग से नीचे आते हुए देखता है, उसमें परमेश्वर का महिमा है। परमेश्वर का महिमा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि परमेश्वर का महिमा कलीसिया में बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एनोक की तरह वह प्रभु के साथ चलते चलते वो रैप्चर की जाएगी। आर यू गेटिंग इट? वो महिमा बढ़ेगा तब वो स्वर्ग की वेवलेंथ से और ज्यादा निकट आ पाएगी, राइट। और यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश। और वचन कहता है कि जीसस इज द वर्ड, यानी वर्ड मेरे अंदर आता है, वर्ड को मैं जीने देता हूं, वर्ड को मैं आधीन होता हूं, तब मेरे अंदर परमेश्वर की महिमा का प्रकाश आता है और वो मेरे द्वारा मैनिफेस्ट होता है, राइट। और हमने देखा था लास्ट
आई थिंक लास्ट सैटरडे कि परमेश्वर ने गलील में चमत्कार करके महिमा प्रदर्शित किया। परमेश्वर ने यूहन्ना 11 में कहा अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर का महिमा देखेगी, और मृत्यु में से लाजरस वापिस आया। इसका क्लियर मतलब ये हुआ परमेश्वर ऐसे काम कलीसिया में और कलीसिया के द्वारा करेंगे जिससे संसार को पता चले यहां पे सुपरनेचुरल हो रहा है। राइट, सो गर्ड अप योर लॉइंस, अपनी कमर को बांध लीजिए, कस लीजिए। प्रभु ऐसे काम करने जा रहा है जो हमने पृथ्वी के इतिहास में कभी नहीं देखे हैं। प्रभु उस कन्या को, उस दुल्हन को बना रहा है, राइट, जो परमेश्वर के महिमा से भरपूर है। दिस इज समथिंग विच आई हैव सीन इन विजन व्हेन आई वाज प्रेइंग। इट वाज ब्यूटीफुल। जो महिमा कलीसिया में बढ़ रहा था, इट वाज पावरफुल, इट वाज पावरफुल। मैथ्यू 16, 17, 18, 19, मत्ती 16, 17, 18, 19 हम देख रहे हैं नए नियम की कलीसिया। राइट, नए नियम में किसको कलीसिया कहा गया है, नए नियम में कैसे कलीसिया थी। राइट, हर एक बात को हम जांचेंगे, परखेंगे वचन के द्वारा। वचन सबसे ऊपर है। राइट, सेवनटीन, 18, 19। यीशु ने उससे कहा, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने इसे प्रकट नहीं किया है, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। मैं तुझसे यह भी कहता हूँ कि तू पतरस है, और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। यीशु मसीह कहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? कोई कहता है, चेले कहते हैं, कोई कहता है आप यूहन्ना बपतिस्मा हो, कोई कहता है आप एलिया हो, कोई कहता है पुराने नियम के नबी हो। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे चेले आप क्या कहते हो मेरे बारे में? और पतरस कहता है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यीशु मसीह कहते हैं, इस प्रकाशन के ऊपर जो तुझे बताया गया है, आई एम सन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और मेरे से इस कायनात की नई शुरुआत होने वाली है। इस प्रकाशन के ऊपर मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया वहां पे शब्द है एक्लेसिया। एक्लेसिया दो कल्चर में से आया हुआ शब्द है। एक्लेसिया शब्द आया है ग्रीक कल्चर में से। ग्रीक कल्चर के अंदर जहां ग्रीक वो जगह होती थी, उस जगह पे इन्फ्लुएंशियल लोग इकट्ठा होते थे, और वो लोग पूरी सिटी के लॉज बनाते थे। राइट, वो लोग पूरी सिटी के लॉज बनाते थे, और पूरी सिटी उनके बनाए हुए लॉज के अनुसार चलती थी। अब इस बात को आप 19वीं आयत से जोड़िए, जो कुछ स्वर्ग में छोड़ा गया है आप पृथ्वी पे छोड़ सकते हो, जो कुछ स्वर्ग में बांधा गया पृथ्वी पे बांध सकते हो। यानी यू आर द गवर्निंग ऑथोरिटी। हेलो, यू आर द गवर्निंग ऑथोरिटी, राइट, वचन के अनुसार। फिर दूसरा जो कल्चर है वो रोमन कल्चर। रोमन कल्चर के अंदर रोमन लोग जो भी टेरिटरी को कैप्चर करते थे, उस टेरिटरी में एब्सोल्युटली रोमन संस्कृति वह लोग इंपार्ट करते थे, या तो लेके जाते थे। रोमनों की रहन सहन रोमनों की तरह, वहां के वो शहर के रास्ते होंगे रोमनों की तरह, वहां की बिल्डिंग होगी रोमनों की तरह, लोग कपड़े पहनेंगे। और ये काम करने वाली जो टीम थी उसको कहा जाता एक्लेसिया। राइट, यानी कलीसिया, वचन कहता है कि आप स्वर्ग के नागरिक हो। वचन कहता है कि आपको अंधेरे के राज्य में से छुड़ा गया है और परमेश्वर के राज्य में लाया गया है। तो कलीसिया या एक्लेसिया वह है जो स्वर्ग की संस्कृति को जहां जाए वहां लेके जाए। जिस तरह से रोमन लोग जहां जाते थे वहां पे रोमनाइज कर देते थे, एक्लेसिया वह है वो संसार को वचनों से भर दे। एक्लेसिया वह है जो संसार के अंदर परमेश्वर का डेमोन्स्ट्रेशन आज दिखाए। वह कलीसिया है, राइट, वह कलीसिया है। Did you get the point? Yes, yes.
कलीसिया परमेश्वर के राज्य को, राज्य के कल्चर को, राज्य की रहन सहन को जहां जाए वहां पे लोगों के सामने मैनिफेस्ट करे, वो एक्लेसिया है। डू यू नो व्हेन देयर इज गोना बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड? डू यू नो दैट? मत्ती 25 और 14। फिर यह उस मनुष्य के समान है जो यात्रा पर जाने को था और जिसने अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। 24, मत्ती 24, वहां पे ऐसा है कि एंड द एंड विल कम व्हेन द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम विल बी प्रीच्ड। राज्य का यह सुसमाचार और जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब पहले से पढ़ती हूँ 24-13 से। 24-13, यस, सॉरी। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर साक्षी हो और तब अंत आ जाएगा। कब अंत आएगा? जब सुसमाचार फैलाया जाएगा। कौन सा? राज्य का, हीलिंग का। आओ वॉरेन बफेट बन जाओ उसका। आओ यीशु लैम्बोर्गिनी दे रहा है उसका। कौन सा? राज्य का। राज्य क्या है? परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर की इच्छा, जैसे पृथ्वी स्वर्ग में वैसे, जैसे स्वर्ग में वैसे। यानी परमेश्वर ने साइंटिस्ट को पसंद किया है स्वर्ग के अंदर अपना राज्य लाने के लिए, तो वह बंदा अपने आप को यील्ड करेगा और वह इसरो में या जहां प्रभु प्लेस करते वहां जाएगा। बट दैट गाय विल बी कनेक्टेड टू द चर्च। अगर परमेश्वर ने पसंद किया है कि बिजनेस पीपल को टच करना है तो प्रभु अभिषेक करेगा अपने लोगों को और उनको बिजनेस एरेना के अंदर रिलीज करेगा कि वहां के लोगों के पास राज्य डेमोन्स्ट्रेट हो। अगर परमेश्वर ने ऐसा तय किया है कि आई वॉन्ट कि हॉस्पिटल के अंदर लोगों को पता चले कि मैं कौन हूं, so he will anoint nurses, he will anoint doctors, he will anoint RMOs, he will anoint all medical officers और उनको वहां पे वह भेजेगा। That is kingdom। प्रभु आप क्या चाह रहे हो? That is kingdom। किंगडम वो नहीं है मैं ये चाह रहा हूं, 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 इतनी दुआ की इतनी जवाब नहीं आया, इतनी इतनी इतनी, वो किंगडम नहीं है। किंगडम वो है प्रभु आप जो चाह रहे हो मैं वही चाह रहा हूं। दैट इज किंगडम। दैट इज किंगडम। और ये मैनिफेस्ट करने वाले लोग हमको दिखेंगे। ये दिखेंगे हमको, राइट? ये दिखेंगे हमको। डू यू थिंक जो आज खुदा की नहीं मानता है उसको स्वर्ग में ले जाया जाएगा? राइट? ज़ारसस को अगर वास्ती इतने समय उसके साथ रही, इतने समय रानी के साथ हर मुसीबत में खड़ी रही, लेकिन जब एक बार नहीं माना उसको हटा दिया गया। सो व्हाट डज मेक अस थिंक? हमको उस बलून में बिठा दिया जाएगा। आजा the most sought after rebel, आजा। No। So अंत तब आएगा जब लोगों को पता चलेगा यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो पिता को 100% अधीन है। आमेन, आमेन। और उनको पता चलेगा कि we are here not for just doing our work, so either job or business, but here we are because of the kingdom of God। हम राज्य की वजह से यहां पे हैं, तब जाके अंत आएगा। यानी काम बहुत बाकी है। राइट? आई एम नॉट सेइंग बहुत सालों बाद यीशु, मैं वो नहीं कह रहा हूं, बट हमारा काम और बाकी है। एक्लेसिया ऐसे लोग जिनका नया जन्म हुआ है, जो आज स्वर्ग से जुड़े हैं, जिनकी हॉटलाइन स्वर्ग से जुड़ी हुई है। राइट? मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, और खटखटाओगे तो दरवाजा खोला जाएगा। तो कोई होगा सुनने वाला तो आंसर आएंगे ना प्रेयर के। ऊपर कनेक्शन ही नहीं होगा तो आंसर कहां से आएंगे?
आर यू गेटिंग इट? सो एक्लेसिया वह है जिनका नया जन्म हुआ है। पहला पत्रस 1:23 के अनुसार, यू आर बोर्न बाय इनकरप्टिबल एंड इटर्नल सीड ऑफ गॉड, राइट। और उनका आज कनेक्शन है, आज वह लोग वाचा में हैं, आज वह लोग कनेक्टेड है स्वर्ग के साथ। दैट इज एक्लेसिया, राइट। 2 Corinthians 5:17, यू आर ब्रांड न्यू क्रिएशन, ओल्ड थिंग्स हैव पास्ड अवे। कलीसिया वह है जो नई सृष्टि है आज। वो भूतकाल को भूल चुकी है, उसको कोई लेना देना नहीं है, वो अब नया इंसान हो चुका है। दैट इज एक्लेसिया। वह अंदर से उसको प्रथम आदम में से आने वाली सोच, संसार, नर्क, बीमारी, श्राप से कोई लेना देना नहीं है। When I took the DNA of God, I have shared about this. कि जो पुरानी बात लेके आता है तो इट्स रॉन्ग एड्रेस। वी आर नॉट दोज पीपल हु वेर इन सीन। हम पाप के ऊपर विजयी लोग हैं, हम संसार के ऊपर विजयी लोग हैं। हम प्रथम आदम की समानता में पैदा किए गए थे, आज हम नए जन्म के द्वारा मसीह की समानता में पैदा किए गए लोग हैं। So we are not of old, we are of new, we are brand new creation. हम नई सृष्टि हैं। वो एक्लेसिया है, राइट। वो अंदर से 100% आत्मा में नया है। वो हर रोज अपने मसीहा की तरह नया आज हो रहा है, राइट। 2 Corinthians 3:18, वो महिमा के एक स्तर में से दूसरे स्तर में रूपांतरित होता रहता है। तो मैंने बताया कि यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है और यीशु मसीह वचन है, तो वचन के द्वारा वो हर बातों में रूपांतरित होता रहता है। वो वहां का वहां नहीं रहता है, वो आगे ही बढ़ता है। दैट इज एक्लेसिया, राइट। अब उसका मालिक, उसका राजा यीशु है। अब वो परमेश्वर के राज्य का नागरिक है। फिलिपी 3:20, राइट। आप स्वर्ग के राज्य के नागरिक हो। अब उसकी रहन सहन प्रभु के राज्य की है, अब उसकी सोच प्रभु के राज्य की है। अब वो पुराना ज़खायस नहीं है जो लोगों के पैसे ले ले। अब वो मेरी मैगडलिन नहीं है जो कीचड़ में जी रही थी। अब वो पुराना बार्तिमाई नहीं है जो एक समय में अंधा था। अब वो नया जन्म पाया हुआ है, उसको सब अब दिख रहा है। अब वो पतरस नहीं है जिसने लोगों के सामने 3 बार मसीहा को ना बोल दिया। अब वो पवित्र आत्मा से भरा है और अब वो ट्रांसफॉर्म हो गया है। उसके अंदर प्रभु की ताकत आई है और वो उसको लोगों का कोई डर नहीं रहा है अब, क्योंकि उसका ऊपर से जन्म हुआ है। और ऊपर की ताकत आज उसके पास है। अब वो पुराना मोसे नहीं है कि किसी का गुस्से में आके खून कर दे, राइट। अब वह राहाब नहीं है जो सच जानने के बाद भी कनान के पाप में जीती रहे। अब वो राहाब नहीं है, अब वह राहाब है, उसको पता है ये प्रकाशनों में जीवन रहा हुआ है और मेरी डेस्टिनी मसीहा में है। अब वह व्यक्ति है वो। अब उसको पता है अब मैं बदल गया हूं, मेरा आमना सामना इस सृष्टि के मालिक से हुआ है। अब मुझे पता चला है मैं परमेश्वर की समानता स्वरूप में बनाया गया हूं। अब मेरी पहचान बदल गई है। यस, physically I was born by my physical parents, but spiritually I am carrying seed of Lord God. वह मेरी पहचान है, वह मेरी आइडेंटिटी है, राइट। Not anymore old stuff, but new identity. न्यू आइडेंटिटी, नई पहचान। अब मैं वह हूं, अब मैं विजयी हूं। प्रथम यूहन्ना 1 John 5:4 कहता है कि जिस संसार ने विजय दिलाया वह है हमारा विश्वास। मेरे अंदर विजयी परमेश्वर है और विजयी परमेश्वर मुझे विजय में ही ले जाएगा, राइट। जिस जय ने संसार पर विजय दिलाया वह है हमारा विश्वास। अब मैं नया विश्वास जो मेरे नए जन्म के साथ दिया गया है उसमें जीने वाला हूं। रोमियो की पत्री 1:17 कहता है, धर्मी अपने विश्वास से जिएगा, तो मैं विश्वास से जीने वाला हूं। चाहे जिसको जो बोलना है बोले, चाहे न्यूज़पेपर जो कहना है कहे, चाहे न्यूज में जो आना है आए, चाहे ओपिनियन किसका कोई भी हो, बट मेरे अंदर जो विश्वास है वह मुझे गाइड करेगा। गो टू लेफ्ट, गो टू राइट,
स्टॉप। वह मुझे गाइड करेगा क्योंकि मुझे विश्वास दिया गया है। राइट, मैं संसार की खबरों से नहीं डरने वाला, मैं विजयी हूं। मेरे अंदर विजेता रहता है जिसने नर्क, मृत्यु, कब्र को हराया है। जो तीसरे दिन विजयी होके जी उठा है वह मेरे अंदर है और मैं उसके साथ जी उठा हूं। कोलोसी 2:12 कहता है मुझे उसके साथ दफनाया गया और तीसरे दिन जिलाया गया। मैं उसके साथ जी उठा हूं। आज मैं जीवित हूं क्योंकि मेरा मसीहा जीवित है। 2 तिमोथी 1:6, हमको भीरुता का आत्मा नहीं दिया गया है, हमको सामर्थ का आत्मा दिया गया है। कलीसिया के ऊपर सामर्थ का आत्मा है, कलीसिया के ऊपर साहस का आत्मा दिया गया है। हमारे ऊपर जो आत्मा है वह डरने वालों वाला आत्मा नहीं है, हमारे ऊपर जो आत्मा है वह डराने वालों वाला आत्मा है। क्योंकि एक जगह पे लिखा गया है, मैं पौलुस को जानता हूं, उससे मैं डरता हूं। मैं यीशु को जानता हूं, उससे डरता हूं, क्योंकि वह पवित्र आत्मा के व्यक्ति थे और तू पवित्र आत्मा का व्यक्ति नहीं है। यानी कलीसिया के ऊपर साहस का आत्मा रहता है, सामर्थ का आत्मा रहता है। वह सामर्थी है, वह डरने वाले लोग नहीं है, वह डराने वाले लोग हैं, क्योंकि उनका अभिषेक पवित्र आत्मा से हुआ है, उनका अभिषेक प्यार से हुआ है, वो परमेश्वर के प्यार से भरे हुए लोग हैं। उनका अभिषेक साउंड माइंड से हुआ है। संयम का आत्मा मेरे ऊपर है। मैं हड़बड़ाहटी में चलने वाला बंदा कलीसिया नहीं है भैया, वह साउंड माइंड, क्लियर नेक्स्ट क्या करना है वो पता है उनको, वह कलीसिया के लोग हैं। राइट, कलीसिया शांति में रहने वाली है, कलीसिया उलझन में नहीं चलने वाली। का हमको मन जो है वह मसीह का मन है, वह मन पवित्र आत्मा की आज सुनता है। क्योंकि यूहन्ना 10:27 कहता है मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है और मेरे पीछे पीछे। तो कलीसिया जो है वह सुनने वाली है और सुन के स्वीकारने वाली है और स्वीकार करके चलने वाली है। वह कलीसिया है, वह संयम का आत्मा। हमारे अंदर हड़बड़ाहटी का आत्मा नहीं है। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। नो 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 नो, वही होगा जो परमेश्वर ने मेरे लिए तय किया है। और इस वचनों में जो लिखा है, मैं उसकी दुल्हन हूं, मैं उसकी दुल्हन हूं। राइट, भजन संहिता 119 105 कहता है उसका वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। उसकी आवाज आज मैं सुनता हूं मेरी आत्मा में, उसका वचन आज मुझे उजाला देता है। मुझे पता है मुझे कहां जाना है। His word guides me, His word leads me, His word protects me, His word covers me। मुझे उसका वचन बताता है मुझे क्या करना है। जरमाया 29:11 कहता है कि उसकी योजना जो उसने बनाई है इंसानों के लिए, कलीसिया के लिए, वह हानि की नहीं, वह कुशलता की है, वह शांति की योजना है। डीमन यू आर लायर, मेरे लिए योजना कुशलता की थी, कुशलता की है और कुशलता की ही रहने वाली है। तू झूठा था, तू झूठा है और तू झूठा ही रहने वाला है। आई एम नॉट गोना बिलीव योर लाइज। I am in the perfect plan of God. Whether I am in Egypt, standing before Pharaoh, to say Tata bye bye, or I am standing before Red Sea, I am in the perfect plan of God. मैं प्रभु की योजना में हूँ। चाहे वो फिरौन हो सामने, कि चाहे लाल समंदर हो, चाहे यरीहो की दीवार हो, मैं प्रभु की योजना में हूँ। और मैं जब योजना में हूँ तो वह योजना मेरे लिए भलाई की ही है, वह योजना मेरे लिए कुशलता की ही है। आई एम नॉट गोना बिलीव एनी लाई ऑफ डेमन जो मेरे सामने आए। आई एम नॉट गोना बिलीव।
उसने अब्राहम को 75 पे बुलाया और विश्वास का पिता बनाया, क्योंकि वह योजना में चला। उसने 80 पे मोसे को बुलाया और फिरौन को धूल चटाई, क्योंकि वह योजना में चला। उसने नोआ को वो करने के लिए कहा जो कभी नहीं किया था, और पूरी पृथ्वी के द्वारा और नोआ के द्वारा नई शुरुआत की, क्योंकि उसने डरे हुए गिदोन को बुलाया और पूरे मिद्यान को हरा दिया, क्योंकि वह योजना में था। क्योंकि वह योजना, उसने पीटर को बुलाया और पीटर की परछाई के द्वारा लोगों को चंगा किया, क्योंकि वह योजना में था। प्लान ऑफ गॉड supersedes your education. Plan of God supersedes your budget. Plan of God supersedes in which country you are staying. Right? वह बुलाता है मुझे आगे ले जाने के लिए, विजय में ले जाने के लिए। उसकी योजना सरकार पे डिपेंडेंट नहीं है, मेरी एजुकेशन लेवल पे डिपेंडेंट नहीं है, मेरी जेब में कितने पैसे उस पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन उसकी योजना उस पे आधारित है जो अल्फा और ओमेगा है, और जिसने अंत तय करके फिर शुरुआत की है, और सदा काल वह वैसे का वैसा है। आयशा 46:10। If you remember this verse, you will not accept depression. This verse is powerful verse. यशाया 46 और 10। मैं अंत की बात आदि से और जो बातें अब तक नहीं हुई उन्हें प्राचीन काल से बताता आया हूँ। मैं अंत की बात कब से? आदि से, और जो बातें अब तक नहीं हुई है वह प्राचीन काल से, यानी पहले वह एंड तय करता है। ग्लोरियस चर्च, full of glory of God, wrinkle free, dazzling silk white, no trace of sin, absolutely demonstrating sons of God wherever the church is going. और फिर बोलता है now I am going to release first Adam, and from that Adam I am going to make you. हेलो, अंत तय करके उसने बुलाया है। There is no ambiguity in his call. You are perfectly secured by your God. You are perfectly secured by your God when you say yes to your God. मैं उसकी योजना के लिए आज मैं सबसे सुरक्षित हूं। मैं आज पूरे हृदय में उसके ऊपर, पूरे हृदय से उसके ऊपर भरोसा करता हूं। क्योंकि मैं उसकी योजना में चल रहा हूं। I am in his perfect plan. I am in his perfect plan. I am in his perfect plan. Right? And his, Bible says, his plan is his purpose. और प्रोव्स में लिखा गया his purpose prevails. उसकी ही मर्जी परिपूर्ण होती है, यानी बाकी सारी मर्जी को नीचे आके खड़ा रह जाने का। न्यूज़पेपर की मर्जी, पॉलिटिशियन की मर्जी, सरकार की मर्जी, जो मर्जी प्रभु की मर्जी के विरुद्ध में है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो परसों वह प्रभु की मर्जी के नीचे। यस सर, व्हाट कैन वी डू फॉर यू सर? वी आर हियर टू सर्व यू। और ऐसा कुछ लिखा है, हर जीभ वो घोषणा करेगी और हर घुटना वहां पे टिकेगा। हर घुटने के अंदर पॉलिटिशियन आ गए, हर घुटने के अंदर एक्टर्स आ गए, हर घुटने के अंदर मिलियनर ट्रिलियनर आ गए, हर घुटने के अंदर नोबेल प्राइज वाले साइंटिस्ट आ गए। तो हर घुटना से कहेगा, लॉर्ड यू आर द ओनली गॉड, यू आर द ओनली गॉड। तू ही है और तू ही था। वी सरेंडर टू यू लॉर्ड, वी सरेंडर टू यू लॉर्ड। Why did they succeed first century church? You know why did they succeed? Can we say वो सफल थे? Yes. प्रथम सदी के लोग। Yes. So why? There must be reason. वहाँ पे बिल्कुल कोई वजह होगी जिसके द्वारा वह सफल हुए। मत्ती 6:10 ऐसा कहता है, यीशु मसीह ने प्रार्थना करने को सिखाया उनको, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा परिपूर्ण हो रही है वैसे पृथ्वी पे हो, तेरा राज्य आए।
यीशु ने राज्य को डेमोन्स्ट्रेट किया, यीशु ने प्रभु की मर्जी को डेमोन्स्ट्रेट किया। राइट, एक जगह पे बोलते प्रभु किसने पाप किए, इसके माता पिता ने या इसने, क्यों ये अंधा है? यीशु बोले उसने किसने पाप नहीं किए, परमेश्वर के काम इसमें प्रकट होना। और फिर प्रभु ने उसको चंगा कर दिया। सो द किंगडम इज इन हीलिंग, द किंगडम इज इन डिलीवरेंस, द किंगडम इज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। दैट व्हाट द किंगडम इज। और यीशु ने वो डेमोन्स्ट्रेट किया। और इतना ये पावरफुल था कि यीशु मसीह ने रेजरेक्ट होने के बाद भी वही बात बताई। एक्स 1 से 3। Church, are we getting something today? Yes. Can we declare and decree? प्रभु मैं तैयार हूँ आज के लिए, हर बात के लिए जो तेरे हृदय में से आ रही है। तेरा वचन जो कहता है मैं वही हूँ, तेरा वचन जो कहता है मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तेरा वचन जो कहता है मेरे पास होना चाहिए वह मेरे पास होना चाहिए। और आज मैं हर पहलू में परिवर्तित होके मेरी बुलाहट पूरी करने के लिए नए जोश के साथ वापस जाने वाला हूं। हालेलुया। Acts 1:1-3। हे थियोफिलुस, मैंने पहले वृत्तांत में उन सब बातों को लिखा जिन्हें यीशु ने आरंभ से उस दिन तक किया और सिखाया, जब तक कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा अपने चुने हुए प्रेरितों को आज्ञा देने के पश्चात ऊपर न उठा लिया गया। अपने दुख भोग के पश्चात उसने उन्हें ठोस प्रमाणों से उन पर अपने आप को जीवित प्रकट किया और 40 दिन तक दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में उनसे बातें करता रहा। 40 दिन तक दिखाई देता रहा और उनसे बातें करता रहा और बातें करता हेलो राज्य की बातें करता रहा। कब पे नहीं लड़ाता था वो, जैसे रेजरेक्शन होने से पहले कब पे नहीं लड़ाए, वो रेजरेक्शन बाद क्यों कब पे लड़ाएगा? वो राज्य की बातें करता रहा। सो यीशु मसीह ऐसा तो क्या था? You didn't talk about end of the earth. You didn't talk about new heaven, new earth. But you are just talking about kingdom of God. Are you getting the point? 40 दिन, उस 40 दिन के बाद फिजिकली उनको नहीं दिखाई देगा वह, यानी उसके पास 40 ही दिन है उसके चेलों को आने वाला जो सब है परमेश्वर की मर्जी में उसको जन्म देने के लिए, उनके पात्रों को तैयार करने के लिए। यानी वह 40 दिन उनके लिए बहुत महत्व के थे। और 40 दिन में यीशु मसीह ने राज्य की बातें की। 40 दिन के अंदर राज्य क्या है, व्हाट इज किंगडम, राइट, कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, सब बताया। राइट, तो वो 40 दिन यीशु ने पिता की इच्छा पृथ्वी पे क्या है वह बताया और कैसे पूरी करते हैं। वह 40 दिन में यीशु मसीह ने उनको बताया, wherever you go, you stay under the will of God। क्या तो ऐसा कह सकते हैं, प्रभु की मर्जी जान के ही थोमा तो इंडिया के अंदर जाना, एंड देन राज्य वहां पे मैनिफेस्ट होगा। राइट, 40 दिन बताया कि प्रार्थना के द्वारा पिता की इच्छा पूरी कर सकते हो आप, और इसलिए प्रार्थना करना मेरी मर्जी है। और एक 14 प्रेरितों का काम कहता है वह 120 लोग 10 दिन तक प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर का राज्य प्रभु की प्रार्थना से आता है, प्रेयर से मैनिफेस्ट होता है राज्य। राइट, 40 दिन बताया कि राज्य इच्छा पूरी करने का जरिया आप लोग पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओ, वह है क्योंकि राज्य को लाने वाला राज्यपाल पवित्र आत्मा है। सत्य का आत्मा आएगा और सब सत्य में आपको ले जाएगा और मेरे से सुनेगा और आपको वो बताएगा। यानी किंगडम कैसे होता है, दैट इज इनसाइड ऑफ होली स्पिरिट।
एंड बाइबल कहता है कि आप पवित्र आत्मा का, और लूका 17 और 21 कहता है कि परमेश्वर का राज्य इधर उधर नहीं, परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर है। तो प्रभु ने बताया कि द चाबी मैं सफल हुआ हूं वह है पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए आप लोग जुड़ जाओ। प्रेयर, प्रेज, वर्शिप, बाकी के सारी प्रायोरिटीज को बाजू में रख दो। यू गेट बैप्टाइज्ड विद होली स्पिरिट, तभी राज्य आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, क्योंकि राज्य उसको ही पता है कैसा होता है। इज द गवर्नर ऑफ द किंगडम। किंगडम जो गवर्न करने का व्यक्ति है, जो मेन अथॉरिटी है, वह है पवित्र आत्मा। राइट, सो यू गेट बैप्टाइज्ड विद होली स्पिरिट। राइट, राज्य 40 दिन को बताया कि पिता की इच्छा पूरी करना, यानी लिखे हुए वचनों को पूरा करना। राज्य क्या है? जो लिखा गया है वह पूरा हो। उन लोगों ने पूछा कि भैया सुबह सुबह में आप लोग बाहर में जाके आए हो? बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो योएल नाम का जो नबी था ना, उसकी पुस्तक में लिखा है पिछले दिनों में मैं मेरा आत्मा हर इंसान के ऊपर उंडेलने वाला हूं। यानी लिखा हुआ पूरा हुआ, दैट इज किंगडम। लिखा हुआ पूरा होना चाहिए, दैट इज किंगडम। डिड यू गेट द पॉइंट? लिखा हुआ है जो मेरे द्वारा पूरा होना चाहिए, वह परमेश्वर का राज्य। 40 दिन बताया कि पवित्र आत्मा मेरी बातों को या वचन को पूरा करेगा, इसलिए वचन से भरे रहो। और प्रेरितों का काम 6 और 4 में लिखा गया है, जब चेले बढ़ने लगे तो उन्होंने कहा अगुओं ने कि हम प्रार्थना में और वचन की सेवकाई में लगे रहेंगे। यानी वचन अंदर होगा तभी पवित्र आत्मा मंडराएगा और रहमा आएगा, और रहमा आएगा तो आप सुपरनेचुरल में चल पाओगे। यानी वचन का हृदय में रहना प्री रिक्विजिट है राज्य को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। हेलो, यूहन्ना 15 और 7, अगर आप मेरे में रहो और मेरे वचन आप में रहे तो आप जो मांगोगे वह आपको मिलेगा। लेकिन मेरे वचन अंदर नहीं होंगे तो यू विल बी जस्ट लाइक शाउटिंग इंस्ट्रूमेंट एंड गॉड विल नॉट आंसर। दैट इज माई गारंटी। राइट, 40 दिन में बताया कि पिता की इच्छा यानी राज्य, लंगड़ों को चंगा करना, अंधों को आंखें देना, गूंगों को बोलते हुए करना और दुष्ट आत्मा का निकालना है। और प्रेरितों का काम 5वें अध्याय में हमको पता है कि लोग पतरस निकलने वाला था तब बीमारों को लेके आते थे। राज्य यानी लोगों को छुटकारा दिलाना, दैट इज किंगडम। बातें करना नहीं, मैनिफेस्ट करना, दैट इज किंगडम। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यीशु ने 40 दिन बताया, और क्या बताया? जिसके द्वारा वह लोग परमेश्वर की एब्सोल्यूट विल पूरी कर पाए। कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। राइट, वह लोग राज्य को दृश्यमान में मैनिफेस्ट करने वाले थे। 2 कोरिन्थियंस 4:20 कहता है परमेश्वर का राज्य चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। और पौलुस कहता है मेरे प्रचार का प्रमाण चिकनी चुपड़ी बातें नहीं थी, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य था। द पावर वॉज देयर। राइट, पावर वॉज देयर। राज्य प्रभु के सामर्थ्य में है ना? सामर्थ आएगा दुष्ट आत्मा भागेगा, सामर्थ आएगा बीमारी भागेगी, सामर्थ आएगा डेट कैंसल होगा, सामर्थ आएगा ब्रेक थ्रू आएगा। राइट, 40 दिन यीशु मसीह ने बताया कि राज्य आपके अंदर है। लूका 17 और 21। राइट, और वह तभी आ सकता है जब व्यक्ति यीशु को मालिक बनाए। और पतरस खड़ा हुआ और प्रचार किया, और 3000 लोगों ने प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37वें आयत में पूछा हम क्या करें उद्धार पाने के लिए, क्योंकि पता था यीशु मालिक बनेगा तो ही राज्य आएगा। यानी इवेंजलिज्म इज द की टू ब्रिंग द किंगडम इन द अर्थ। सुसमाचार वह चाबी है राज्य को लाने की। इसीलिए पतरस बोला और वो 3000 लोगों ने दिल खोला और तुरंत ही वो लोग कलीसिया में
ऐड हो गए। राज्य यीशु मालिक बनता है ना, तब आता है। राजा आता है तब राज्य आता है। राज्य राजा को नहीं लाता है, राजा राज्य को लेकर आता है। राइट, एंड दैट्स व्हाई जो शुरुआत की कलीसिया थी सर, उनको मारो तो भी सुसमाचार, उनके प्रेज करो तो भी सुसमाचार, सोए गए थे तो भी सुसमाचार, जेल के अंदर भी सुसमाचार, जीना सुसमाचार, बैठना सुसमाचार, जहां गए वहां पे सुसमाचार। उनको पता है राज्य तब तक नहीं आ सकता जब तक किसी व्यक्ति का मालिक यीशु नहीं होता है। राइट, 40 दिन राज्य, 40 दिन जो बातें यीशु ने सिखाई वह सब सिखाते जाओ। राइट, मत्ती 28 में और लास्ट आयत में भी लिखा है, मैंने जो सिखाया है वह सब सिखाते जाओ। और 40 दिन में भी बोला होगा सब सिखाते जाओ। और प्रेरितों के काम 2:42 में लिखा गया, वह लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने में लगे रहे, यानी जिसके द्वारा राज्य ये 12 लोगों में आया था, जिसके द्वारा राज्य शुरुआत के 120 लोगों में आया था, उन्होंने वह बातें लोगों को सिखाना शुरू कर दिया कि भैया दिस इज द वे, यही तरीका है राज्य में चलने का। यही तरीका है राज्य में चलने का। राइट, यीशु ने कहा मैंने जो सिखाया सिखाओ, मैंने जो सिखाया सिखाओ। सो दे वर ऑथोराइज्ड टू टीच पीपल, क्योंकि वह लोग सीखते थे और सिखाने में लगे रहते थे। राइट, राज्य चेले पन में आगे बढ़ने में है। चेले वहां पे बढ़ने लगे और चेले बढ़ने लगे, तब वहां पे प्रेरितों का काम 6 और 4 के अंदर 7 लोगों को नियुक्त किया गया। 7 लोगों को क्यों नियुक्त किया गया? क्यों नियुक्त किया गया वहां पे प्रेरितों का काम 6 और 4 के अंदर? वो क्या करने वाले थे? कौन सी सेवकाई? तो आप प्रोफेसी करें तभी सेवकाई नहीं होती है। पोडियम हमको मिले, माइक मिले, वही सेवकाई नहीं होती है। राज्य सफाई में भी है, राज्य इंस्ट्रूमेंट बराबर करने में भी है, राज्य पीछे से सब चीजें बराबर करने में भी है, राज्य खाने की तैयारी करने में भी है, राज्य वह हर बात में है जो कोई नहीं देख सकता है, उसमें राज्य है, उसमें राज्य है। और इसमें ही फिलिप और स्टीफन थे और उनके ऊपर ग्रेस आई और दे गॉट प्रमोटेड। हे, व्हेन यू आर फेथफुल इन लिटिल थिंग्स, गॉड विल अपॉइंट यू ओवर मेनी थिंग्स। बट शुरुआत होगी क्लीनिंग से, शुरुआत होगी छोटी बातों से। बट व्हेन यू आर फेथफुल, प्रेरितों का काम 12वें अध्याय लास्ट 2-3 आयत में लिखा गया, पौलुस और बरनबास वह ऑफरिंग लेने की सेवकाई पूरी करके चर्च में आए। So they were doing minor jobs which promoted them to do major jobs. Minor में ना कर पाऊं, forget about major. Right? राज्य उसमें है जो मेरे लिए मुझे दिया गया है। If I am diamond, there is gonna be light coming out from me. Are you getting the point? Yes. मुझे जहां रखा गया है, right? I'm appointed by my God. Yes. चाहे कोई भी बात हो, जब आप काम करते हो आप राज्य ला रहे हो, जब आप कोई नहीं देखता है कुछ कर रहे हो आप तब भी राज्य ला रहे हो। वो 40 दिन विजय यीशु ने बताया परमेश्वर का राज्य लाना ही सेवकाई है, उसकी मर्जी पूरी करना ही सेवकाई है। राइट, प्रभु का राज्य यानी प्रभु की मर्जी पूरी करना, प्रभु का राज्य यानी प्रभु की मर्जी पूरी करना, दैट इज मिनिस्ट्री। राइट,
और यह बात थोमा ने सुन ली और वह तैयार हो गया और वह हर बदलाव लाने के लिए जो राज्य में आवश्यकता तैयार था और वह इंडिया चला आया क्योंकि उसको राज्य लाने के लिए चुना गया था। मार्क तैयार हो गया और मरकुस अपने आप को बदलने के लिए तैयार था। इजिप्ट की रहन सहन यरूशलेम की रहन सहन नहीं थी, बट मार्क वॉज कैप्चर्ड बाय किंगडम ऑफ गॉड। मार्क को राज्य दिखा था और वह राज्य के लिए तैयार था। पीटर एंड पॉल वह रोम जाने के लिए तैयार हो गए क्योंकि उनको राज्य लाना था। They didn't say we are the seniority of Jerusalem. Yes. कुर्सी नहीं छोड़ेंगे हम। There was no chair and there is no chair in kingdom. And if it is very hot. I would invite you one day. Come and sit. Matthew 13 and 44. राज्य कैसा है? We will read this. Do we trust word of God? Yes. Do we trust word of Jesus? Yes. Right? Matthew 13 verse 44. स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और उसके कारण आनंदित होकर उसने अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। स्वर्ग का राज्य किसके समान है? खेत में छिपे हुए धन के समान है। और उस व्यक्ति ने पाया, छिपा दिया और फिर क्या किया? सब कुछ बेच दिया। क्या किया? सब कुछ किया? सब बेच दिया। सो यीशु मसीह ऐसा कहना चाहते हैं, राज्य आपका सब कुछ ले लेगा। लेकिन जब मैं प्रचार करता हूं कि गॉड डिमांड्स योर एवरीथिंग, तो which church are you going to? Is this ministry? Are you getting the point? Yes. जब उसको दिखा, उसने सब कुछ बेच दिया। उसको पता था उसका भविष्य राज्य के अंदर सफल है। उसको पता था उसका सब कुछ राज्य के सामने कुछ नहीं है। Yes. उसको पता था। He never compromised. He never compromised. राज्य दुल्हन राजकुमार और राजकुमारी पैदा करती है और जो पूरी रियासत को संभालते हैं। राइट? दुल्हन जो है, जो राज्य लाने वाली, वह राजकुमार और राजकुमारी को पैदा करेगी जो रिस्पॉन्सिबल है। हेलो, इन किंगडम देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। किंगडम के अंदर जिम्मेदारी है। राज्य निकम्मे लोगों के लिए नहीं है, राज्य जिम्मेदार लोगों के लिए है। यीशु ने बताया उन लोगों को 12 को और 120 को, यू आर द पिलर्स। आप पिलर हो, आप स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके अंदर राज्य आएगा तो आपको मैं जहां भेजूंगा उस देश में, उस शहर में, उस प्रदेश में, उस जगह में राज्य आने वाला है। यू आर द पिलर्स, यू आर द पिलर्स। प्रभु ने उनको ऐसा कहा। राइट? 40 दिन यीशु मसीह ने उनको बताया, यू आर द वेसल हु विल बर्थ नेक्स्ट मूव। यू आर द वेसल। 40 दिन बताया, आप वो लोग हो जो पवित्र आत्मा को नीचे खींच के लाने वाले हो। आप वो लोग हो जो खुदा की मर्जी लोगों को बताने वाले हो। तो आप बहुत मायना रखते हो। यीशु ने ऐसा उनको बताया। राज्य इसको कहते हैं। राइट? 40 दिन यीशु मसीह ने बताया, मुझे जिसने सफल किया वह पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, आपको भी सफल करेगा। एंड सफलता मीन्स प्रभु की बुलाहट पूरी करना। राइट? आई पुट एस्ट्रिक ओवर दैट। सफलता मीन्स वॉरेन बफेट पार्ट 2। राइट? वो नहीं। सफलता मीन्स प्रभु की योजना पूरी करना, प्रभु ने जो तय की है वह पूरी करना।
40 दिन बताया कि जब लोग छोड़ दे, जब सताव आए, तो डरना नहीं, आनंद में रहना, मैं आपके साथ हूं। राज्य हमेशा ही गुस्बम में नहीं होता है, राज्य आएगा, सताव लाएगा। Am I preaching the word? But मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, राइट। प्रभु ने बोला कि संसार में आपको दिक्कतें हैं, लेकिन हिम्मत रखना, मैंने संसार को जीता है। और हमने देखा 1 जॉन 5:4 कि जिस जय ने संसार के ऊपर विजय दिलाया वह है हमारा विश्वास। तो हम विश्वास से संसार के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, right? But sir, when you are loaded by the word will attract persecution. So rejoice because you are carrier of the word. Rejoice, आनंदित हो जाइए क्योंकि वचन आपके अंदर है, right? उसने 3.5 साल और 40 दिन में अधीन पात्रों को तैयार किया। प्रभु आप जो बोलो हम तैयार है करने के लिए। आपकी इच्छा हमारी अधीनता तय करेगी, आपकी इच्छा हम तैयार है अधीनता के द्वारा पूरी करने के लिए। वह आज भी वैसे ही पात्रों को देखना चाहता है जो उसकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो। गैलेशियंस 2:20। वह कैसे पात्रों को देखना चाहता है? प्रभु सिर्फ पॉल को नहीं देखना चाहता है, प्रभु पॉल्स को देखना चाहता है, प्रभु पीटर्स को देखना चाहता है, प्रभु वो कपल को देखना चाहते हैं, राइट? जो कपल साथ अकुलास और प्रिस्किलास को देखना चाहते हैं, प्रभु बरनबास को देखना चाहते हैं, प्रभु तिमोथीस की मम्मी, तिमोथीस की दादी, प्रभु उनको जनरेशन को देखना चाहते हैं, राइट? प्रभु एक को नहीं देखना चाहते, प्रभु सबको देखना चाहते हैं। गैलेशियंस 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। और अब मैं जो शरीर में जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जिसके द्वारा जीवित हूँ वो परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास है, और जो मेरे अंदर जी रहा है। राज्य उसको कहते हैं जब मसीह आपको लीड कर पाए। रोमियो की पत्री 8:14 आयत, राइट? इफ यू आर सन्स ऑफ गॉड, यू आर लेड बाय गॉड। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई देगा, पवित्र आत्मा आपको आज्ञा देगा, पवित्र आत्मा आपको परिवर्तित होने के लिए बोलेगा। एंड यू विल से यस लॉर्ड, वी आर हियर टू डू व्हाट यू डिजाइन फॉर अस टू डू। वी आर नॉट गोना कॉम्प्रोमाइज बिकॉज वी आर किंगडम पीपल। हम राज्य के लोग हैं, हम राज्य के लोग हैं, राइट? हमको राज्य लाने के लिए खुदा ने भेजा है स्वर्ग से, राइट? The creation awaits for the sons of God to manifest. सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों को प्रकट होने की राह देख रही है। वह पुत्र जो खुदा चाहे उन बातों को बर्त कर पाए, वह पुत्र। वहां पर बताया गया है कि आप किसको उस फार्मर का बेटा कहोगे? उसको बोला कि तू खेत में जाना, और उसने बोला यस सर, आई विल गो, आई विल डू। देन ही डिड नॉट डू। और वह जिसने बोला कि मैं नहीं जाने वाला हूं, लेकिन फिर उसने सोचा कि मेरे पिता की मर्जी है मैं जाऊं, और मैं उसका पुत्र हूं तो मैं जाऊंगा, और वो फिर गया। और यीशु ने कहा किसने उसकी बात मानी? हमको उसकी बात मानने के लिए अभिषिक्त किया गया है। मैथ्यू 25 में 10 कुमारी का वहां पे उदाहरण दिया गया है। 5 थी जिनके पास मशाल थी, 5 थी जिनके पास मशाल और वहां पे ऑयल, वहां पे तेल भी था। 5 थी वह अपने पात्र को अभिषिक्त रखती थी। 5 थी वह अपने हृदय को संभाल थी, वह अभिषेक को बनाए रखने वाली थी, और वह 5 ही ऊपर गई। वह 5 ही ऊपर गई क्योंकि उसने अपने अभिषेक को बरकरार रखा था। उसने अपने कवेनेंट को दूल्हे के साथ के, उसने अपने रिलेशनशिप को बरकरार रखा
था। They five did not compromise their relationship bridegroom वहां से उठाई गई, वही 5 दुल्हे के साथ गई। 1 John 2:17 संसार तथा उसकी लालसाएं भी मिटती जा रही है, संसार और उसकी लालसाएं भी मिटती जा रही है। एवरीथिंग वेयर गॉड इज नॉट सेंटर वह मिट रहा है। संसार का मतलब गॉड इज नॉट एट सेंटर, गॉड इज नॉट ऑथर एंड फिनिशर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, दैट यूनिट, दैट सिस्टम, दैट इज संसार। राइट, मिटती जा रही है। फिर परंतु वह जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है सर्वदा बना रहेगा। हेलो हेलो, वो जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है, वो जो परमेश्वर की इच्छा करता है कब तक बना रहेगा? तो इसका ये मतलब हुआ वह रैप्चर में भी बना रहेगा। इसका ये मतलब हुआ नई पृथ्वी नए आकाश में भी बना रहेगा, क्योंकि उसने वही किया है जो उसके लिए तय किया गया था। उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसने अपने पात्र को संभाल के रखा। नए नियम की कलीसिया राज्य को लाने वाली थी। नए नियम संसार को उल्टा पुल्टा करने वाला था, वो कलीसिया थी। हम कहां हैं? हम आज कहां हैं? राइट, नए नियम की कलीसिया उस समय का उजाला थी और उस समय का दिया थी। राइट, नए नियम की कलीसिया वह हर बात के लिए तैयार थी जो राज्य को, प्रभु की मर्जी को जन्म दे। नए नियम की कलीसिया वो यहोशू पीढ़ी थी और वह एस्तर पीढ़ी थी। यहोशू फेथ पीढ़ी बताता है कि they carried on that mental and they birthed and they birthed and they birthed। और एस्तर यह बताती है वह खड़ी रही, सामने जो भी आ जाए मुझे आज 2023 में खुदा की मर्जी पूरी करने के लिए मेरे भारत देश में रखा गया है। I am not gonna bow down to any demon। मैं सामने खड़ी रहने वाली हूँ। I am gonna use my authority and I am gonna declare the word। और परिस्थिति बदलेगी। यहोशू विश्वास से गया और ले लिया। एस्तर विश्वास से खड़ी रही और परिस्थिति को मजबूर किया, तुझे बदलना पड़ेगा। कलीसिया वह है जो डिक्लेयर करती है हेवन में जो हो चुका है और वह नीचे लेकर आती है। कलीसिया वह है हेवन जिसको फोरबिड करता है, ना बोलता है, उसको ना कहती है। इन बातों को हम नहीं अलाउ होने देंगे हमारे वहां। दिस इज नॉट फ्रॉम गॉड, सो वी आर नॉट गोना टॉलरेट एनीथिंग दैट इज नॉट फ्रॉम गॉड। वह चर्च है, वह एक्लेसिया है, वह नए नियम की कलीसिया है। वह है जिसके ऊपर आज अधिकार है, जिसके ऊपर आज महिमा है, जिसके अंदर आज खुदा का सामर्थ्य है, जो आज पवित्रता में जी रही है। राइट, और जिससे मुख से निकलने वाले वचनों को पूरा करने के लिए पूरा दूत गण हाजिर होता है। क्योंकि भजन संहिता में लिखा गया है कि परमेश्वर का वचन पूरा करने के लिए दूतों को परमेश्वर ने रखा है। तो जब कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, प्रभु के वचन बोल रही थी, तब दूत पतरस के वहां गया और वचन के अनुसार पतरस को उठा के लेके आया। मरकी तेरे तंबू के बाजू में नहीं आने वाली है और तू सर पर बिच्छू को तू पैर रखने वाला है और तुझे किसी भी बात से हानि नहीं होने वाली है। That is the church of God. That is the church of God. Church is the people of action and territory taker. Ahmedabad, Gujarat, India, MP, UP, South India, Kashmir, Nepal, Bangladesh, they are territory takers. They are demon drivers. That is the church. वह चर्च है, वह कलीसिया है, क्योंकि वह खुदा को आती है, वह खुदा को आती है। हम प्रभु के पास जाएंगे। Father, we say thank you for this beautiful day.
वी बिलीव हमको इस देश में आपने प्लांट किया है Yes, Lord. एंड वी बिलीव आपके महिमा को प्रदर्शित करने के लिए हमको रखा गया है। Amen. प्रभु जितने भी लोग हम हैं यहाँ, इन द नेम ऑफ जीसस आई Yes, डिक्लेयर Lord. लाइट बी, Amen. लाइट बी, लाइट बी। प्रभु की मर्जी के विरुद्ध की हर बात हर एक व्यक्ति के जीवन से उखड़ जाए। Yes, Lord. यीशु के नाम से। Amen. Demon, we resist you in Jesus' name. Amen. We cast you out in Jesus' name. We Amen. release divine healing. We release Amen. divine provision. Amen. We release divine breakthroughs. Amen. We release elevation. We release ways where that does not seem there is a way. We release Amen. rivers of life. Amen. यीशु के नाम से Amen. rivers of life. Amen. We release spirit of faith. यीशु के Amen. नाम से Amen. Yes, Lord. we release the mental to cast out demons. Yes. यीशु के नाम से Amen. Amen. we release healing mental. Amen. यीशु के नाम से Lord, we say thank you. Thank you. We bless your people. Yes, We bless your people. Lord. जैसे आज स्वर्ग में आपकी कलीसिया है खुदा, वैसे ही इस धरती के ऊपर उतर के आए। वह महिमा वाला यरूशलेम प्रभु, वह महिमा युक्त दुल्हन आपकी Yes. यीशु Yes. के नाम Yes. से, जैसे आज स्वर्ग में भारत देश है, इन द नेम ऑफ जीसस पृथ्वी पे वैसा ही बर्थ हो। Amen. हर एक बात खुदा के राज्य के विरोध में आने वाली है, उखड़ जाए इन द नेम ऑफ जीसस। Amen. आपका राज्य आए हर एक दिल में, Yes. हर एक दिल में। प्रभु आशीषित करते हैं आपके लोगों को यीशु नासरी के नाम से। आमेन, आमेन। थैंक यू वेरी मच।